ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो हम एम लक्ष्मीकांत के बुक को रीड कर रहे थे और इस लेक्चर में हम इसका सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एन.एम. राय ने रखा। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू के इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं के मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी। नंबर 1, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। सेकंड नंबर, हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। नंबर 3, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर। नंबर 4, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। नंबर 5, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ,
तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत के सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वहीं दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इनमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया पहला नंबर, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। सेकंड, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और थर्ड नंबर, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। नंबर 4, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। 5 नंबर, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 6, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नंबर 7, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और नंबर 8, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे-धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में
निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। नंबर सेकेंड, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग-अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग-अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। यहाँ ये बात ध्यान देने वाला है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा की बैठक कब करते थे और जी.वी. मावलंकर कब करते थे। थर्ड पॉइंट, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत, की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया है। अन्य कार्य, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। पहला, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। चौथा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। पांचवा, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति जे.वी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति
A.V. ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उपसमिति 6 नंबर प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाले जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जे.वी. मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एच. वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वरदाचारी। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा की चर्चाएं हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है
जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान का पिता के रूप में पहचाना जाता था। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। ऊपर में कुछ इंडेक्स दिए हैं जिसे हम देख लेते हैं पहले। तालिका 2.1 भारत के संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। फर्स्ट नंबर ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 प्रांत थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 थे, जिसमें सीट दिए गए थे 292। देशी रियासतें भारतीय राज्य के देशी रियासतों को दिया गया था 93 और मुख्य आयुक्तों के प्रांत जिसकी संख्या 4 थी, में प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य 4 और इस तरह से कुल संख्या 389 हो गई। तालिका 2.2 में संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम, जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम क्या हुए वो दिखाया गया। इसका जो रिजल्ट था जुलाई अगस्त 1946 में प्रकाशित हुआ। कांग्रेस को टोटल सीटें जो मिली थी वो 208 थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। यूनियनिस्ट पार्टी को 1 मिली थी। यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को 1 मिला था। यूनियनिस्ट शेड्यूल्स कास्ट को 1 मिला था। कृषक प्रजा पार्टी को 1 मिला था। शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन को 1 मिला था। सिख नॉन कांग्रेस को 1 मिला था। कम्युनिस्ट पार्टी को 1 मिला था और इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र पार्टी को 8 मिला था। इस प्रकार कुल 296 सीटों पे चुनाव मतलब कि लोग बैठे थे। तालिका 2.3 संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। यहाँ हम पार्टी के हिसाब से सीट देखें किसको कितना मिला। अब हम देखेंगे कि कास्ट मतलब कि समुदाय के आधार पे कितना किसको प्रतिनिधित्व मिला था। जैसे हिंदू को 163 सीट मिले थे, वही मुस्लिम को 80 सीट पे जीत हासिल हुई थी। अनुसूचित जाति को 31 सीट, भारतीय ईसाई को 6 सीट, पिछड़ी जनजातियों को 6 सीट, सिख को 4 सीट, एंग्लो इंडियंस को 3 सीट और पारसी को 3 सीट। इस तरह से कुल 296 सीटों पर लोग बैठे थे। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुआ। संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया।
हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। ये आधार हैं: पहला, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। नंबर 3, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माता ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। चौथा नंबर, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नंबर 5, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। तालिका यहाँ देखेंगे 2.4। भारत के संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। ए प्रांत भारतीय प्रांत हैं, ठीक है। उसमें 1 नंबर मद्रास से सदस्यों की संख्या 49 थी। बॉम्बे से 21 थे। पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से 55, पूर्वी पंजाब से 12, बिहार से 36, मध्य प्रांत बरार से 17, असम से 8, उड़ीसा से 9 और दिल्ली से 1। संविधान का निर्माण यहाँ पे अजमेर मेरवाड़ा से 1 और कुर्ग से 1। भारतीय रियासतें, बी नंबर भारतीय रियासतें जिसमें 70 सीटें मिली हैं। इसमें अलवर से 1, बरोड़ा से 3, भोपाल से 1, बीकानेर से 1, कोचीन से 1, ग्वालियर से 4, इंदौर से 1, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, कोल्हापुर से 1, कोटा से 1, मयूरभंज से 1, मैसूर से 7, पटियाला से 2, रीवा से 2, त्रिवेंद्रम से 6, उदयपुर से 2, सिक्किम और बरार समूह 1, त्रिपुरा मणिपुर खासी राज्य समूह 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह 1, पूर्वी राज्य समूह 3, मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड एवं मालवा सहित 3, पश्चिम भारत राज्य समूह 4, गुजरात राज्य समूह 2, दक्कन एवं मद्रास राज्य समूह 2, पंजाब राज्य समूह 3, पूर्वी राज्य समूह 1, 4, पूर्वी राज्य समूह 2, 3, शेष राज्य समूह 4। तालिका 2.5। संविधान सभा के सत्र एक नजर में। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरा सत्र 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक चला। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला। चौथा सत्र 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक चला। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र
27 जनवरी 1948। 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक। 9वां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक। सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपना हस्ताक्षर किए। आवश्यक तिथि: संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख थे। मूल संविधान एक प्रवाहमयी इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्ताव को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्योतिमय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया, जिसने नंदलाल बोस से सुंदर ढंग से अलंकृत एवं जयमितीय किया गया। संदर्भ सूची: ऊपर जो वाक्य लिखे थे उसमें कहीं सेंटेंस में 1, 2, 3 लिखे रहते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की। जो दूसरा था उसमें शामिल थे मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल और असम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए। इस तरह से हमारा आगे भी दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई और जी.वी. मावलंकर को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तान राज्य के भूभाग का हिस्सा बन गए। नतीजतन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप समिति को इसलिए भारत के संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। बी. शिवराव फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उप समिति के सदस्य खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल समद खान, मेहर चंद खान। इस तरह से ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, थैंक यू।